नया लड़का, वो कुछ पढ़ेगा ही नहीं, तो ऐसा हेल्प नहीं करना है। नेक्स्ट डे आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट बढ़ाओ। हाँ, अब दूसरे दिन फिर यही घटना होती है। अब लड़की थोड़ी सी बुद्धिमान हो गई है, उसने देखा है गलत सहायता से कोई फायदा नहीं होता। दूसरे दिन वो खड़ी होती है और कहती है कि अरे केयरफुल, मेहनत करो, तुम बाहर आ सकती हो, उसको मोटिवेट करती है, चलाते रहो। और अंत में वो बाहर आ जाती है और सुंदर से उड़ना शुरू करती है। उड़ते उड़ते आके उसके कंधों पर बैठती है और कहती है आई एम बटरफ्लाई बिकॉज़ ऑफ यू। और यही शिक्षक और छात्र का संबंध है। अगर कोई अच्छा शिक्षक होगा तो 10 साल बाद भी लड़का लौट के आएगा और कहेगा कि सर आज जो भी हूं मैं आपके कारण हूं, आपका भी थोड़ा बहुत अंश है। और इसीलिए ये एनर्जी होती है, टीचर का सबसे बड़ा इंसेंटिव है। मेरे जिंदगी में जब मेरा कोई पुराना लड़का लौट के आता है और कहता है सर आपसे सीखा है, तो चौड़ा सीना हो जाता है। ये जरूरत है। नेक्स्ट, एक और छोटी सी कहानी। दो भूले हुए लोग एक रेगिस्तान में फंस गए। चलते चलते अचानक भूखे प्यासे एक दीवार आती है। दीवार के उस पार चिड़ियों के चहचहाने की आवाज है, झरनों की आवाज है, फल फूल लदे वृक्ष है। एक कूद के उस पार चला जाता है और दूसरा लौट के फिर आता है ये देखने के लिए कोई दूसरा भूला है कि नहीं। ये फिर संबंध किसका है? ये फिर शिक्षक और छात्र का संबंध है। हर साल शिक्षक आएंगे, शिक्षक यहीं रहेंगे और उनको रास्ता दिखाएंगे। इसलिए शिक्षक को अपनी जिम्मेदारी से सीखनी है और छात्र को अपनी जिम्मेदारी। नेक्स्ट, पढ़ाइए सर, क्या लिखा है? All of us have potential to become a successful person. Degree might differ. It is just a matter of developing that potential. Please explore yourself. Please find out your positive traits and polish that. Then you will be successful. Next. क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है एक सफल पुरुष का या महिला का? क्या है देखिए? मोटिवेशन, इनिशिएशन, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन। मोटिवेशन मैंने बता दिया, जब तक मोटिवेट नहीं होंगे आप बेहतर नहीं करेंगे। जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तो होगा ही नहीं। समुद्र के किनारे चले गए और खड़े होकर कह रहे मोती आ जा, मोती आ जा, आया नहीं मोती, कूदना पड़ेगा ना। अरे बहुत अच्छा होगा देख मोती ना, वो कुत्ता आ जाएगा। तो जिंदगी में यही सफलता मिल सकती है। अदरवाइज अगर मोती चाहिए तो समुद्र में कूदना पड़ेगा। इनिशिएशन हो गया ना, कुछ भी काम करो। आज ही ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना है तो रिसोर्स चाहिए था ना। कामिनी कुमार चाहिए थी, रमेश पांडे चाहिए थे, मनोज कुमार चाहिए थे, माइक चाहिए था। कोई भी काम करेंगे रिसोर्स चाहिए आपको, रिस्क लेना पड़ता है। अगर आपको बड़ा बनना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। और अंत में कहता है इनोवेट। कितनी बार बताऊं, बिना इनोवेशन के कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, मोटिवेशन क्या है? किसी भी आदमी के अंदर कोई गोल को अचीव करने का अर्ज, दूसरों से अलग होइए, आप कॉपी मत करिए। डू नॉट स्टॉप थिंकिंग बिग, कांस्टेंट नीड टू अचीव अचीवमेंट। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर एंड बट बी ओपन टू टेक हेल्प फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। आपको सहायता लेने के लिए कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर नीचे जाए, पाटीलाल नाम सुना है आपने? क्या है ये? आइसक्रीम। तो ये रामचंद्र गांधी और लक्ष्मण गांधी अहमदाबाद में दो भाई थे जो पढ़े भी नहीं, हाई स्कूल नहीं पास किए, और अपने घर में पिछवाड़े इन्होंने आइसक्रीम जमा के बेचना शुरू किया। और आज भारत की सबसे बड़ी आइसक्रीम चेन। कैसे हुआ? इसलिए कि उन्होंने बड़ा सपना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखे थे, बड़ा सपना देखा था। सपना देखिए, डे ड्रीमिंग नहीं करना है, तभी आप कर सकते हैं। चलिए आगे। So accept the challenge so that you can feel acceleration of victory. जब भी चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे तभी विजय का स्वाद मिलेगा। नेक्स्ट, look for the opportunity, identify the suitable opportunity and grab the opportunity. आपके लिए कौन सुटेबल अपॉर्चुनिटी है? जो आपकी पर्सनालिटी को, आपकी कैरेक्टरिस्टिक को और आपकी एजुकेशन को सूट करती हो। आप उसको फटाक से करेंगे यार, कल करेंगे तो दूसरा कर जाएगा, बैठे रह जाओगे। इसलिए ग्रैब करना है अपॉर्चुनिटी को। नेक्स्ट, in each of us there are places where we have never been, but by placing the limit we can reach there. हर आदमी की यात्रा में कोई न कोई दिन ऐसा आता है जब वो नई चीज देखता है, नई बाधाओं को पाता है और उसको सॉल्व करता है। नेक्स्ट,
पढ़ाइए सर जल्दी, बढ़ाइए, पढ़ाइए से छोड़ेंगे। हाँ ओके, क्या लिखा है? The dawn does not come twice to awaken the man. दिन में सूर्योदय कितनी बार होता है? एक बार। उठ गए तो ठीक, नहीं तो मम्मी कहेंगे अलार्म लगा लो, अलार्म बजा, अलार्म को दबा दो, फिर कोई मुर्गा बोलेगा तो उठेंगे। तो मैं आज मुर्गा बन के आया और आपके सामने कुकड़ू को करके नहीं आया कि समय आ गया, अब नहीं जगे तो कभी नहीं जगेंगे। ये 2 साल जो आप यहां रहने वाले हो, इसमें जान लगा दो, आप भी जान लगा दो, हम भी जान लगा दें, तब जाके एक अच्छी चीज निकल के आएगी। ठीक है ना? दोबारा सूरज फिर नहीं उगने वाला है। नेक्स्ट, रिस्क टेकिंग मतलब यह है कि मान लीजिए मेरे पिताजी मरते समय मेरे लिए 50 लाख रख के चले गए, अब मैं क्या करूं? या तो सेविंग बैंक में डाल दो, म्यूचुअल फंड में लगा दो, जुआ खेल जाऊं, या जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से छोटा इन्वेस्ट कर दो। अगर छोटा इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क नहीं लेना, जुआ नहीं खेलने को सिखा रहा हूं। रिस्क मतलब जुआ नहीं खेलना है। उसे अगर हमने फार्मेसी पढ़ा है तो आप देखिए हमारे गांव के आसपास कोई बढ़िया फार्मेसी की दुकान नहीं है, छोटी सी फार्मेसी खोलेंगे और धीरे धीरे उद्देश्य होगा कि एक दिन बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी मेरी होनी चाहिए। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इस तरह का रिस्क लेना है। नेक्स्ट, हो गया, बढ़ा दिया, आगे बढ़ाइए। The path that leads us through most obstacles occupies the richest journey. जिस रास्ते में जितनी बाधाएं उतना ज्यादा आनंद, ये आपको सीखना होगा। बाधाओं से डरना नहीं है। नेक्स्ट, ये सुना है ना कछुआ और खरगोश की कहानी? कितनी कहानी? कछुआ खरगोश कितनी कहानी सुना? 2, ये 2 बोले ना, 3, 4, 5। चलिए, पहली कहानी में कछुआ खरगोश में होता है कौन जीतेगा। खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस सो जाता है, कछुआ जीत जाता है। अब कछुआ जीत गया तो खरगोश को खुंदक आ जाता है, अभी कैसे जीत गया? तो कहता है नहीं फिर से होगा। तो दूसरी बार खरगोश नहीं सोता, तेजी से दौड़ता है, जीत जाता है। तो अब कछुआ खुंदक आता है, कहता नहीं तेलिया के 3 दांत। सुने ना, बेस्ट ऑफ 3। अब बेस्ट ऑफ 3 में क्या हुआ कि कछुआ ने एक ऐसा रास्ता बनाया कि जहां रास्ता था फिर नदी थी, स्वर्ण रेखा, फिर स्वर्ण रेखा उस पार। अब खरगोश पिन करते आया, स्वर्ण रेखा देके खड़े हो गए। कछुआ धीरे धीरे आया, तैरता हुआ उस पार गया, जीत गया। कहानी 3। अब 3 कहानी होने के बाद उन दोनों को ज्ञान आया, अरे यार जीतना हारना बड़ी चीज नहीं है, सफलता प्राप्त करना बड़ी चीज है। तब दोनों साथ आए और उन्होंने कहा जब जमीन पे चलेंगे तो कछुआ खरगोश के ऊपर होगा, और जब पानी में चलेंगे तो खरगोश। यह है कोऑपरेटिव कॉम्पिटेंस। ये है, आप लोगों को ये करना होगा। हम क्या करते हैं जिंदगी में सबसे बड़ी गलती, हम उससे दोस्ती करते हैं जो मेरे जैसा होता है। मत करो, उससे दोस्ती करो जो तुम्हारे जैसा नहीं है। अगर तुम्हें बोलना अच्छा आता है तो उससे दोस्ती करो जो लिखना बढ़िया हो, उससे दोस्ती करो जिसका अकाउंटिंग बढ़िया हो। और एक टीम बनाना है, ये थोड़ो कि 4 भाइयों की टोली बनानी है। घर में है ना 4 तो भाई, कहां सारी दुनिया में भाइयों बहन पकड़ रहे हो? आप समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट, सक्सेस इज नॉट अचीव्ड बाय द कंटेंटेड पीपुल। जो लोग आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं उन्हें सफलता। हम तो बनारस से हैं भाई साहब, बनारस में लोग मरने जाते हैं। लिखा है चना चबेना गंगजल जो पूर्वे करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। मैं 1 साल होने आ रहा, मैं पतला होता जा रहा हूं, काशी बड़ी याद आती है। देखते विश्वनाथ का दरबार छोड़ना नहीं चाहिए। कब? केवल खाने को चना चबेना मिल जाए और पीने को गंगा का पानी बहुत है तो संतुष्ट किसको होना चाहिए? भाई हम लोग सीनियर हो गए, संतुष्ट हो जाए, श्रीवास्तव जी संतुष्ट हो जाए, लेकिन आप लोग मत संतुष्ट होइए, क्योंकि अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आप 0 हो जाएंगे। आपको संतुष्ट नहीं होना है। नेक्स्ट, इनोवेशन के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है, ठीक है? कभी इनोवेशन में फिर लेक्चर ले लेंगे, इसे छोड़ दीजिए। आगे बढ़ाइए, बढ़ाइए। कमिटमेंट तो होना ही चाहिए, बिना कमिटमेंट के कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ाओ, बढ़ाओ जल्दी, थोड़ा जल्दी समय बचाते हैं, बढ़ाइए।
ओके, ये क्या लिखा है? जोर से पढ़िए सब लोग जरा इसको। जब भी समस्या आती है वो रोने लगते हैं, अरे यार क्या होगा। एग्जाम आता है तो चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं, करते हैं इसी के अंदर सोल्यूशन होगा। एक तरफ पैर से दबाते हैं, एक तरफ मुंह से दबाते हैं, सोए हुए हैं, अरे यार भगवान सोल्यूशन गिराओ, है कि नहीं? तो यह क्या लिखता है? समस्याओं को बताओ तेरा भगवान कितना बड़ा है। आप जिस भी धर्म के हो, मैं बचपन में था, मेरे नाना जी कहा करते थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के डायरेक्टर थे, वो कहते थे सुबह उठो 21 बार बोलो अहम ब्रह्म अस्मि। भाई जो अल्लाह को विश्वास करे वो अल्लाह को बोले, जो जीसस को करे जीसस को बोले, लेकिन मेरे अंदर है। हम तो मानते हैं कण कण में शंकर है, प्रकृति में कोई ऐसी चीज है नहीं जिसके अंदर खुदा अल्लाह भगवान नहीं है। तो समस्या मुझसे बड़ी कैसे हो सकती है जब मेरे अंदर भगवान है? क्योंकि समस्या भगवान से बड़ी तो नहीं है। तो इस तरह की फीलिंग जब तक आप रखेंगे तब आप विजेता होंगे। नेक्स्ट, दो पक्षी बड़े इंपॉर्टेंट है, कबूतर होता है, दूसरी बतख। 99% लोग कबूतर होते हैं। क्या करते हैं? जब बिल्ली आती है तो आंख बंद करके बैठ जाती है। बिल्ली आएगी तो कबूतर आंख बंद करके बैठ जाएगा, कहेगा हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, हमें बिल्ली नहीं दिख रही, तो बिल्ली हमें नहीं देखेगी और बिल्ली उसको खा जाती है। उसको भोजपुरी में कहते हैं मुदा हूं आंख कतों को नाई। आंख बंद करो कोई नहीं है। अरे आंख बंद करने से समस्या खत्म नहीं होगी। लेकिन ये बतख क्या करती है? जब उसको कोई शिकारी दौड़ाता है, ये पंख नहीं फड़फड़ाती, ये बड़े स्मूथली बड़ी तेजी से दौड़ती है, क्योंकि पानी के अंदर इसके पंजे बहुत तेजी से चलते हैं। और हमें भी यही करना होगा। जब समस्या आए तो दूसरे के पास रोने नहीं जाना है, अरे भैया बड़े परेशानी में है, तो कहे मजा आ गया परेशानी में है। आधे लोग तो यही कहेंगे मजा आ गया परेशानी में। दुश्मन होंगे तो कहे बड़ा सही समय चोट हो जाए। बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपका हेल्प करेंगे। इसलिए आप अंदर संघर्ष करिए लेकिन रोइए नहीं। नेक्स्ट, भैया बढ़ावा अब खत्म हो रहा है, घबराओ मत, तो जल्दी खत्म कर रहा हूं इसको, एक मैं बहुत समय लेता हूं। दो लर्निंग है इसमें। कितने लोग गधा बनना चाहेंगे, कितना हाथी? पढ़ो मत। गधा और हाथी कितने लोग होंगे? गधा समझते हैं, कितना हाथी है? मैं गधा और कितने गधे? देखिए सब भी गधे और अब धीरे धीरे उठ रहे हैं। ओके, देखिए कहानी है। एक गधा बूढ़ा हो जाता है, उसका धोबी जो है सोचता है बहुत काम किया और उसको आराम करने दो। वो घूमता फिरता है, एक दिन घूमते घूमते एक कुएं में गिर जाता है। जब धोबी को पता चलता है तो लौट के आता है, पूरी कोशिश करता है कि इसको निकाल लिया जाए, और जब असफल हो जाता है तो कहता है ले आओ भाई फरसा और झुआ, इसको उसी में दफन कर देते हैं। मिट्टी खोदी जाती है और मिट्टी जब उसके ऊपर फेंकी जाती है तो इसके पीठ पे पड़ती है, वो ऐसे करता है, वो मिट्टी नीचे आती है, वो ऊपर चढ़ जाता है। जितनी बार मिट्टी फेंकी गई वो उसको नीचे गिराया, उस पर चढ़ता चला गया और कुएं से बाहर आ गया। ये गधा। अगर आप अपने स्ट्रेस को उठा के फेंक देंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, और अगर स्ट्रेस आपके पड़ा रहा कंधे पर तो आप झुक जाएंगे। तो गधा बनिए और स्ट्रेस को फेंक दीजिए। और दूसरा है हाथी। एक छोटा बच्चा हाथी का महावत ले आता है, रस्सी बांध देता है, अब वो बार बार तोड़ता है, अंत में टूट जाता है, खुश, फिर मोटा रस्सी ले आके बांध देता है। अब कितना भी तोड़ाए नहीं टूटता। लेकिन 10 साल बाद 20 साल बाद जब गजराज हो गया है, वो अभी भी नहीं हिलाएगा, भैया नहीं टूटेगा, हार मान लिया। तो ऐसा हाथी नहीं बनना है, पहले जैसा गधा बनना है। नेक्स्ट, तो क्या हुआ? Pursue your loved opportunity, enjoy the struggle, develop skill. Opportunity is in what you can do the best. मैं 3 साल में 7 नौकरी क्यों बदला? क्योंकि इंजीनियरिंग समझ में नहीं आती थी, वो जो ऑपरेशन, मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग। फिर बाद में चला यार जो नौकरी मुझे सबसे खराब लगती है इसको देखा जाए। मैं रुड़की में पढ़ता था, मैं नाम लूंगा, मेरे गुरुजी बहुत प्रिय थे, बीडी शर्मा जी, केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़ाते थे, डायरेक्टर हो गए, रिटायर हुए, अब दुनिया में नहीं है। लेकिन जो पेपर भी आते थे तो कभी मुड़ जाता था, टूट जाता था, इतना पुराना नोट्स।
तो मैं इन टीचरों को देख के डर गया था कि टीचरिंग बड़ी बेकार नौकरी है। और मैं बीटेक फाइनल ईयर में था, उस समय कोई बोलता है कि मैं टीचर करना है तो उसे गोली मार देता। मुझे लगता था कुछ करते नहीं। तो मैंने सोचा कि अब सब नौकरी नहीं हुई तब चलते हैं टीचर बनते हैं। और फिर मैंने पीएचडी किया, और जब मैं टीचर बना तो मुझे लगा यार मैं तो अच्छा काम कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था कि मैं पहले बढ़िया बोल सकता हूं, बढ़िया समझ सकता हूं। ये आप जब एक्सप्लोर करोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आपको टारगेट सेट करना है, क्या चाहिए, कितने दिन में चाहिए, क्या क्या करना होगा, क्या टीम होगी, क्या पैसा लगेगा, अगर अपना काम करना है तो। नेक्स्ट, कुछ भी काम करेंगे हर्डल होगा। क्या होगा? क्वालिटी, सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन, प्राइसेस, नंबर आप। नेक्स्ट, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई अच्छा है? ध्यान से देखो, नहीं दिख रहा कुछ? कोई अच्छा नहीं लग रहा? इतने कुत्ते हैं एताव से जा रहे हैं। वो टाटा है, बिरला है, डालमिया है, अडानी है, अंबानी है, मैं पीके मिश्रा। ये कॉन्फिडेंस, मैं हूं, मेरे जैसा भगवान ने दूसरा नहीं बनाया। हर आदमी यूनिक है, और जब तक ये कॉन्फिडेंस आपको नहीं होगा आप बड़े आदमी नहीं बनेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख के खुश होना चाहिए। कैसे हुआ कॉन्फिडेंस? नेक्स्ट, लिखता है कि जब आप अपने कमिटमेंट से कहीं भी संघर्ष करते हैं, आप जीते या हारे, आपकी प्रशंसा जरूर होती है। तो आप संघर्ष जब करें तो कमिटमेंट के साथ करें। नेक्स्ट, enjoy your game whether you win or lose, continue playing and enjoying life is a message, ये कहा जाता है। लेकिन फिर मैं कहता हूं ये बच्चों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। अब मुझे एंजॉय करना। वो कहना बीसी अब क्या जी गवर्नर चाहिए, अगला कोई जरूरी है, सब चीज चाहिए, लेकिन आपके लिए ये नहीं। मैं एंजॉय कर सकता, मैं गप मारूं, बढ़िया भाषण दूं, घूम के आऊं। कहीं घूमने भी नहीं जाता आज तक, तो कोई झरना ही नहीं देखा मैंने रांची का। ठीक, आपके लिए क्या है? अगले में जाइए, अगर पलट दिए भैया, आपके लिए क्या लिखा है? Whenever said it is not whether you win or lose that counts, probably last. अगर आप कहते हैं जीतना और हारना माने नहीं रखता, तब तो आप हार जाएंगे। इसलिए आपको ये नहीं कहना है कि जीतना हारना, आपको कहना है मैं जीतूंगा, मैं दूसरे की टांग तोड़ के नहीं जीतूंगा, मैं इतना प्रैक्टिस करूंगा कि मैं जीतूंगा। एक तालियां अपने लिए बजा लीजिए। देखा खत्म होगा। दो कहानी और है, छोटा छोटा, क्या सुना है? आपका नींद आप मैंने खराब किया, इसलिए क्षमा करेंगे आप, ठीक है? तो दो बीमार लोग एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। एक का बेड खिड़की के पास था और एक का खिड़की से दूर। जो खिड़की के पास था वो दूसरे वाले को रोज बाहर देख के सुनाया करता था, बाहर एक सुंदर तालाब है, उसमें बतख तैर रही हैं, माएँ अपने बच्चों के साथ आई हैं, पार्क में गुड़िया बहुत बढ़िया ड्रेस पहनी है। ओके, एक दिन क्या होता है, वो तो बेचारा अच्छा काम कर रहा है, उसको कहानी सुना रहा है, लेकिन परिणाम ये हुआ कि जो दूसरा था उसको ईर्ष्या होने लगती है। वो सोचता है काश ये मर जाता तो वो बेड हमको मिलता। आप सोचिए, आप कभी कभी अच्छा काम करते हैं और लोग आपकी बुराई करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है हे भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ इतनी बढ़िया कहानी सुना रहा है और वो कह रहा है काश ये मर जाता। और एक दिन उसको दौरा आता है, ये चाहता तो बेल बजा के नर्स को बुला सकता था, लेकिन बड़े जोर से अपना हाथ पकड़ता है, बेल नहीं बजाता है, वो मर जाता है। उसको हटाया जाता है। दूसरे दिन कहता है अंदर से, मैडम कैन आई बी शिफ्टेड टू दैट प्लेस, क्या मुझे वहां भेजा जाएगा? और उसको उठा के जब उस बेड पे ले जाते हैं और अपने कोहनी पे ताकत लगा के खिड़की में झांकने की कोशिश करता है, तो उस तरफ एक दीवार, कुछ नहीं होता। वो आदमी इसको अच्छा करने के लिए कहानियां बनाता था कल्पना करके, और तब भी इसके दुश्मन पैदा होते। तो इसलिए आप सोच सकते हैं जिंदगी में दुश्मन कैसे कैसे पैदा होते हैं। इसलिए अपने पे कंट्रोल रखिए, अपने पे धैर्य रखिए। हर दुश्मन को अगर रिटेलिएट करने लगेंगे तो पूरी जिंदगी में दुश्मनी करने में बीत जाए। ठीक है, ईर्ष्या से बचना है आपको, ईर्ष्या। और दूसरा क्या है?
एक लड़का बीटेक करके घर लौट रहा है, अपने पापा को फ़ोन करता है, पापा मैं आ रहा हूँ, मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए। पापा कहते हैं बेटा बड़ी परेशानी है। नहीं पापा चाहिए। पापा कहते हैं अच्छा आओ बेटा देखते हैं। जब वो घर गया, उस दिन पापा मम्मी कहीं गए हुए थे, दरवाजा पड़ोसी से चाबी लेके दरवाजा खोलता है, एक टेबल पे एक किताब रखी है। हिंदू उसको गीता समझ लें, क्रिश्चियन बाइबल समझ लें, मुस्लिम को कुरान समझ लें। अब उस लड़के को गुस्सा आता, अरे मैंने मोटरसाइकिल मांगा था, मुझे रामायण दे रहा है, गीता दे रहा है। उसी क्षण घर छोड़ता है, भाग जाता, अमेरिका चला गया, बहुत सफल हो गया। सिल्वर जुबली रियूनियन का नाम सुने आप लोग? 25 साल जब हो जाता है तो लड़के अपने स्कूल लौटते हैं। जैसे अब 2023 में यहां से निकलेंगे आप, तो 2048 में आएंगे, चलें जेयूटी देखें। क्यों 25 साल बाद आते हैं? क्योंकि 25 साल में जितनी दौड़ लगानी होती है पूरी हो जाती है। फिर अपनों की याद आती है, मेरा घर, मेरा स्कूल, मेरी माँ, मेरे बाप। तो 25 साल बाद उसको याद आता है, अरे यार पापा, एक चीज में पापा से इतना गुस्सा हो गया, घर छोड़ के आ गया। चलते हैं, वापस आता है, वही पड़ोसी चाबी देता है, उसके माँ बाप मर चुके होते हैं। दरवाजा खोलता है, उसी टेबल पे वो किताब रखी होती है, और वो किताब उठाता है, और जब पहला पन्ना खोलता है, उसके अंदर मोटरसाइकिल की चाबी होती है। आप समझ रहे हैं? तो कभी कभी हम सिचुएशन को समझने की भी कोशिश नहीं करते और जल्दीबाजी करते हैं। जवानी में जल्दीबाजी बहुत ज्यादा होती है, तो इसको थोड़ा कम करिएगा, ईर्ष्या कम करिएगा, जल्दीबाजी कम करिएगा, तो सफलता मिलेगी। नेक्स्ट, तो द बेस्ट टीचर्स आर दोज हु शो यू वेयर टू लुक बट डोंट टेल व्हाट टू सी। ठीक है, कहां देखना है, किस दिशा में, वो बताएंगे। क्या देखना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट, लोग कहते संसाधन नहीं है, इनके पास तो बहुत संसाधन है। दीवार लागने के लिए एक सीढ़ी काफी है, इन्होंने सीढ़ियों का बंडल लगा रखा। नेक्स्ट, देयर इज ओनली वन वे टू अवॉइड क्रिटिसिज्म, डू नथिंग, से नथिंग एंड बी नथिंग। अगर आपकी कोई बुराई नहीं करता, आपकी कोई चुगली नहीं करता, इसका मतलब कुछ नहीं है। आप जितने बड़े होंगे उतनी बुराई करने वाले मिलेंगे, उतने दुश्मन बढ़ते जाएंगे। तो चिंता मत करिए, अगर 100 दुश्मन है तो बड़े हो, 1000 है तुम और बड़े हो, 1 लाख है तो बहुत बड़े। मोदी को कितने लोग गाली देते हैं? भाई पीके मिश्रा को उतना नहीं देते ना। तो ये लेवल है, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर बॉर्न एन ओरिजिनल